यहाँ बारिश काफ़ी हुई पिछले कुछ 2-3 दिन में। पौधों की थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैंने फाइनली ठंड के बावजूद पौधों में जाके उनको थोड़ा ठीक करने का सोचा। और कटिंग-शटिंग करते हुए मुझे लगा कि इतने सारी जो हम अनवांटेड चीज़ें काट-छाँट कर रहे हैं, उसमें लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं मुझे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने कुछ सवाल ऐसे जो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी आते रहते हैं, उनको कंपाइल करा है और एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाया है। आप लोग के बहुत सवाल आते हैं, मैंने सोचा कुछ के जवाब दिए जाएँ। ये मैंने खुद से चूज़ करे हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हम एक ट्रेंड बनाएँगे वन्स इन अ मंथ या 2 महीने में एक बार, जब इतने सवाल इकट्ठे हो जाएँ कि जवाब देना मेरे लिए आसान हो, तो हम ये वीडियो ज़रूर करेंगे। तो पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि आपने गार्डनिंग क्यों शुरू करी? मुझे बचपन से ही गार्डनिंग बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे नाना जी के पास मैं बड़ी हुई और उनका बहुत बड़ा गार्डन था। मैं जब भी आँख खुलती थी, मेरे नाना जी मुझे फूल देते थे और उनसे उठाते थे। तो वहाँ से मेरा गार्डनिंग का शौक शुरू हुआ, पर मुझे मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरे नाना जी को ऐसा लगता था कि मैं बीमार हो जाऊँगी या कुछ ऐसा इश्यू हो जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो गार्डनिंग का शौक था, लेकिन पढ़ाई और सब चीज़ों की वजह से मैं ज़्यादा उसमें कर नहीं पाई और काफ़ी साल मैं मुंबई रही, जहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं पौधे लगा सकूँ और मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कम जगह में कैसे लगाएँ। तो ज ना वक़्त ना नॉलेज, तो हमने फिर नहीं करे। अब जब हम यहाँ आए नोएडा, तो मुझे जगह मिली और मैंने गार्डनिंग शुरू करी। अब एक इसके ऊपर एक और सवाल आता है कि द स्ट्रगलिंग गार्डनर नाम ही क्यों रखा है? द स्ट्रगलिंग गार्डनर इसलिए क्योंकि जब मैंने शुरू करी गार्डनिंग, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि किस पौधे में कितना पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए। मतलब मैं भरी दोपहरी में पानी देती थी गर्मियों में और उस शौक से मेरे प्लांट मर जाते थे। मुझे उतना भी समझ नहीं था। धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तो मैं देखती थी यूट्यूब पे वीडियोज़ और वहाँ से सीखती थी एंड फिर मुझे लगता था अरे मेरे पौधे तो ऐसे हो नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद मेरे जैसे और भी होंगे। तो इसलिए मैंने उन स्ट्रगल्स को इकट्ठा करने का सोचा और इसलिए अपना नाम रखा, इस चैनल का नाम रखा द स्ट्रगलिंग गार्डनर। एक और काफ़ी सवाल आता है कि हम किराए के घर में रहते हैं, टेम्परेरी गार्डन ही बनता है, तो आप इस अरेंजमेंट को रखने के लिए क्या करती हो? ऑनेस्टली मैं कुछ भी नहीं करती और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे पास एक टेम्परेरी गार्डन हो। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि एक ऐसी जगह हो, जहाँ पे मैं सालों-साल अपने पौधों को बड़ा कर सकूँ, क्योंकि पौधों को बहुत स्ट्रेस होता है। जैसे हम जगह चेंज करते हैं, पौधों को बहुत स्ट्रेस होता है और काफ़ी दुःख होता है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मैं अभी तो फ़िलहाल गार्डनिंग बंद नहीं करना चाहती हूँ। जब भगवान जी चाहेंगे तब हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल काफ़ी आता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी सूदिंग है, कैसे करते हो? मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सब भगवान जी का दिया हुआ है। मम्मी-पापा की वजह से जो भी है, उनकी वजह से जैसी आवाज़ है वैसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि आप हमेशा मतलब काफ़ी बार आप धार्मिक मंत्र, भजन, इवन मैं जो स्टार्ट करती हूँ तो भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, तो ऐसा क्यों करती हूँ? सच कहूँ तो मैं कोई डेफ़िनेट आंसर नहीं है, लेकिन भगवान जी और महादेव, कृष्ण जी सबका मुझे लगता है सब एक ही हैं और ये मेरा मेंटल पीस और हीलिंग का एक हिस्सा है, बिल्कुल प्लांट्स और गार्डनिंग की तरह। तो मैं कभी अलग नहीं करती हूँ और ये मेरा एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। मैं मेरे चैनल के थ्रू पॉज़िटिविटी और पीस प्रमोट करना चाहती हूँ। किसी एक रिलिजन को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैं मानती हूँ उस वही बोल देती हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आप एक सीरीज़ शुरू करते हो और उसको
ख़त्म नहीं कर पाते हो। ये ना रेंट के घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि उसको सजाऊँ, पर मैं जैसा सोचती हूँ वैसा नहीं हो पाता, या कुछ रीज़न ऐसे आते हैं कि मुझे वहाँ से चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी ऐसी कुछ सीरीज़ हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, बट आगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं क्विक सीरीज़ लाऊँ जिससे कि मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म कर सकूँ ये सब चीज़ें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर प्लांट्स एक दिन बोलने लग जाए तो कौन-सा प्लांट सबसे ज़्यादा कंप्लेन करेगा? ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे प्लांट्स जैसे मेरे घर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ से ही वो कंप्लेन, कोई एक ऐसा प्लांट नहीं होगा जो कंप्लेन नहीं करेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही अगर वो उनको बोलने का मौका दिए तो सब शुरू हो जाएँगे। स्नेक प्लांट सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको और वो मुझे, मैं पानी नहीं भी देती हूँ तो भी वो ख़राब हो जाता है, इस तरह की हालत है। तो मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा प्लांट है जो मेरी तारीफ़ करेगा, सभी मेरे पीछे पड़ जाएँगे और ड्रामा तो ऑब्वियसली बहुत आएगा। बीच में एक था कि आप इतनी वीडियोज़ डाल रही हो, बर्नआउट नहीं हो रहा है? बट नहीं, सीरियसली काफ़ी बर्नआउट हो गया और मैं इस वजह से भी बीमार हो गई और ब्रेक हो गया। पर कोशिश कर रही हूँ वापस आने की, और ये वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको और सवालों के जवाब जानने हैं, तो आप इस वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट पे कहीं पे आप कमेंट करो, 10 क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट Q&A आएगा। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।